हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों के लिए आईबीपीएस क्लर्क की जो वैकेंसी अभी आई हुई है 2-3 दिन पहले, तो उसमें बात ये है कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि आखिर ये वैकेंसी इतनी कम क्यों आई है, क्या इसमें वैकेंसी इंक्रीज़ होगी कि नहीं होगी। और इसी के साथ बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट था कि इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट कौन सा लगना है, मतलब कि बहुत कंपलसरी है कि नहीं, किस टाइप का कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। तो इसकी बात आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। साथ में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट बुक के बारे में कि आखिर आपको प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप बिगिनर हैं तो कौन सी बेस्ट बुक होनी चाहिए। और इसके साथ हम लोग प्रीवियस ईयर जो 2019 का कट ऑफ था प्री मेंस का, उन दोनों के कट ऑफ के बारे में भी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके वैकेंसी के बारे में। तो देखिए इसकी जो वैकेंसी आई हुई है वो तो 1557 वैकेंसी आई हुई है, जो कि सबको झटका लगा है क्योंकि लास्ट ईयर जो इसकी वैकेंसी थी वो 12,000 आई हुई थी। तो इस वैकेंसी इतनी कम क्यों आई है, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, तो देखिए इसका दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि कोविड-19 के कारण जहां इतनी सारी जॉब गई हैं और बहुत सारी इकोनॉमी भी हमारी ज़्यादा लॉस में हो गई है, तो बहुत सारे लोगों की जॉब तो जा ही रही है। तो गवर्नमेंट के पास भी पैसा है नहीं, और साथ में वो ये चाहते हैं कि वो कम से कम रिक्रूटमेंट करें और बाकी के रिक्रूटमेंट जो हो जाएंगे वो बाकी आने वाले सालों में करेंगे। इस साल कम एम्प्लॉय से भी वो काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इतनी कम वैकेंसी डाली गई हैं कि जितने कम लोगों को रिक्रूट करेंगे उतनी कम सैलरी देनी पड़ेगी, इसलिए भी कर रहे हैं। दूसरा जो इसका कारण है, तो दूसरा कारण ये है कि कई सारे बैंकों ने कोविड-19 के कारण ही अभी तक रिपोर्ट नहीं किए हैं, इसलिए 1557 वैकेंसी ही आ पाई है। लेकिन ये वैकेंसी अभी आने वाले समय में बढ़ेंगी। हो सकता है ये वैकेंसी 2-4 दिन में भी अभी रिपोर्ट कर दे अगर बैंक, तो ऐड हो जाएंगी। हो सकता है 1-1.5 महीना भी लग जाए। लेकिन स्टूडेंट के लिए ये अच्छा होगा कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पहले अगर ये वैकेंसीज़ को अनाउंस कर देते तो बहुत अच्छा होता। इससे सभी लोग खुश भी रहते और उनका प्रिपरेशन करने में जो एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है वो भी बनी रहती। और यही एक सबसे बड़ा इसमें रीज़न है इसकी कम वैकेंसी का। लेकिन इसकी जो वैकेंसी है तो वो मान लीजिए आप फिलहाल कम से कम 5,000 या 5,500 के करीब इसकी वैकेंसी बढ़ने की पूरी संभावना है। जैसे कि मैंने आईबीपीएस क्लर्क का जो नोटिफिकेशन वाला वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने इससे बोला हुआ है कि लगभग 1557 से मान लीजिए 5,000 वैकेंसी तक ये जाएगा। 5,000-5,500 के करीब ये वैकेंसी रहने वाली है। उससे ज़्यादा तो थोड़ा मुश्किल है कि इस बार हो पाएगा। तो फिलहाल इतनी वैकेंसी से ही इस बार काम चलाना पड़ेगा। लोग बोल रहे थे कि फ़ीस हमारी कम होगी कि नहीं, तो देखिए फ़ीस यहाँ कम नहीं होने वाली है। फ़ीस जितनी है 850 रुपये उतनी ही लगेगी, क्योंकि फॉर्म वैसे भी भराना स्टार्ट हो चुका है। तो फीस ये लोग कम तो नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए ये सभी डाउट आप अपने मन से निकाल दीजिए और फॉर्म को भर दीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो अगली हम बात कर रहे हैं कि क्या इसी तरह से वैकेंसीज आती रहेंगी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। 5 सितंबर को एक ट्विटर का कैंपेन होना है कि बैंकिंग एग्ज़ाम की जो भी वैकेंसीज इतनी कम आ रही हैं उनको इंक्रीज़ की जाए। सरकार सबको ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी इस पर निकाले और सबको यहाँ जॉब मिले। इसके लिए एक ट्विटर कैंपेन होगा। तो उसके लिए 4 सितंबर यानी कि कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कौन सा हैशटैग आपको यूज़ करना है उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है 5 तारीख को। तो 5 तारीख को 11 बजे के बाद एक दोपहर में भी वीडियो आएगी और एक वीडियो कल आएगी कि आपको मैं बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ट्विटर कैंपेन में करनी है। तो ये तो हो गई इन सब चीज़ की बात। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेकर बहुत लोगों को टेंशन है कि क्या इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि क्या हमने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है तो क्या हमको यहाँ अलग से कोई यहाँ कोर्स करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात इसमें ये है, उन्होंने साफ साफ यहाँ बताया है कि सबसे पहले तो आपका यहाँ क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन, जो कि आपका किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, चाहे आप प्राइवेट में किए हो रेगुलर में। इसमें कोई परसेंटेज यहाँ बहुत ज़रूरी नहीं है, चाहे आपने 60% से किया हो, 40%, 50%। अगर आप पास हो चुके हैं ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, फाइनल ईयर वाले यहाँ एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ लिखा है कि अगर 23 सितंबर तक आपका रिजल्ट आता है तभी फाइनल ईयर वाले यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो किस टाइप का लगेगा, तो जैसे मान लीजिए कि आपने अगर बीटेक किया हुआ है किसी चीज़ से, या बीई किया हुआ है, या तो बीसीए किया हुआ है। अगर आपके ग्रेजुएशन में जो जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर उसमें आपके सब्जेक्ट में अगर कंप्यूटर होगा
तो आपको अलग से कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए अगर आपने बीए किया है लेकिन उसमें कंप्यूटर नहीं है, तो फिर आपको अलग से कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अब सर्टिफिकेट किस टाइप के होने चाहिए, मान लीजिए किसी स्टेट बोर्ड से आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया तो आपका वो भी चल जाएगा। अगर आपने डीसीए, पीजीडीसीए या और कुछ किया है तो आपको वो भी यहाँ पर चल जाएगा। इसी के साथ में अगर आपने कोई 3-4-5 महीने का कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, एमएस ऑफिस वगैरह का, तो वो भी अगर आपने किया है तो वो फॉर्म भरते समय आप उसे भी लगा सकते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट के टेंशन में मत रहिए, अलग से आपको बहुत कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आपकी ग्रेजुएशन में कंप्यूटर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है, एक भी सब्जेक्ट नहीं है, तो इस टाइप के डीसीए, पीजीडीसीए जो भी छोटे मोटे कोर्स होते हैं कंप्यूटर के, वो अगर आपके पास होना फिर ज़रूरी है। और बाकी अगर आपके सब्जेक्ट में कभी ग्रेजुएशन में रहा होगा कंप्यूटर तो फिर अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं देखो इसके कट ऑफ के बारे में। तो देखिए 2019 में जो इसका सबसे पहले तो इसका जो कट ऑफ जाता है वो स्टेट वाइज जाता है, और अगर आप लोग फॉर्म इसका भरेंगे तो आप लोग उसी स्टेट से फॉर्म भरिए जिस स्टेट का लैंग्वेज जो है आपको लिखना, बोलना, पढ़ना आता हो। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से और आप भर दिए बंगाल से, तो फिर आपको बंगाली लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। यानी और अगर नहीं तो बाद में वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो इसलिए सोच समझकर करना, फॉर्म भरना, और साथ में जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे उसी स्टेट में आपको एग्ज़ाम देने भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए फॉर्म भरते समय इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो चलिए कट ऑफ की अगर बात करें तो देखिए प्रीलिम्स में इसमें जो कट ऑफ गया था, क्योंकि ये स्टेट वाइज जाता है तो सारे स्टेट तो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर आपको, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो पिछली बार गया था तो वो दिल्ली का गया था, जो कि 71.75 मार्क्स गए थे। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश का भी 70 नंबर गया था, और बाकी के मतलब कि आप मान लीजिए कि लगभग यहाँ केरला का भी 73.5 था। यानी कि आप मान लीजिए कि लगभग 60 से 70 के बीच में पूरे ऑल ओवर जितने भी इंडिया में स्टेट हैं 60 से 70, 71 के बीच में प्रीलिम्स का कट ऑफ पिछली बार यानी 2019 में इसका गया था। वहीं अगर हम इसके मेंस एग्ज़ाम की बात कर ले तो देखिए मेंस एग्ज़ाम में जो इसका कट ऑफ था वो मानिए तो करीब 50 नंबर के नीचे ही था। कि जैसे कि कुछ स्टेट है जहाँ जैसे हरियाणा है वहाँ 48 नंबर कट ऑफ गया था मेंस के एग्ज़ाम में IBPS क्लर्क के, तमिलनाडु में 47 गया था, छत्तीसगढ़ में 43, बिहार में 45, यूपी में आपका 45 गया था, मध्य प्रदेश में 44 गया था, दिल्ली में यहाँ आपका 49.63 गया था, ऑलमोस्ट 50 गया था। तो मानिए इसका जो पिछले बार का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ था तो ऑलमोस्ट 70 मार्क्स गया था आउट ऑफ 100, और बाकी का जो इसमें मेंस का जो इसमें कट ऑफ था वो आउट ऑफ 200 जो है तो वो गया था आपका यहाँ 50 नंबर। तो कट ऑफ इस प्रकार का होने वाला है। इस साल वैकेंसीज कम है तो हो सकता है कि यहाँ अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो कट ऑफ कुछ हद तक यहाँ बढ़ने के चांसेस है, लेकिन प्लस माइनस 5 नंबर या 2-3 नंबर का ही यहाँ देखने को मिल सकता है कि प्रीलिम्स में 70 की जगह हो सकता है कि 74-75 कट ऑफ आपको यहाँ देखने को मिले। तो कट ऑफ यहाँ स्टेट वाइज होते हैं। IBPS PO जो होता है वो ओवर इंडिया उसका कट ऑफ जाता है, लेकिन क्लर्क में स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है। तो इन चीज़ों का भी आप लोग ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बेस्ट बुक की कि आखिर आपके पास बेस्ट बुक क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने उसमें बताया ही था नोटिफिकेशन वाले में कि इसका जो सिलेबस है उसके प्रीलिम्स में आपका इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग आने वाली है। तो देखिए इसके लिए मैं आप लोग को बता दूं तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए जो आपको बुक यहाँ पढ़नी है, अगर आप बिगिनर है, अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है तब तो आप इस बारे में जानते होंगे, आपने तैयारी की हुई होगी किसी न किसी बुक से। लेकिन यहाँ जो बेस्ट बुक है बिगिनर्स के लिए जो कि पहली बार इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर दे भी चुके हैं तो इंग्लिश के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है यहाँ अरिहंत की, जो कि है SP बख्शी की बुक, आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रही होगी। तो ये बुक आप परचेस कर सकते हैं। इन सभी बुक्स का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ऑनलाइन भी इसे मंगा सकते हैं। तो SP बख्शी की बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, SSC, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां इंग्लिश आती है तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं। इसमें हर वो चीज़ दी हुई है जो कि आपके सिलेबस में है, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, और बाकी टेंसेस हो गए, आर्टिकल हो गए, जितनी भी चीज़ आती है इंग्लिश की वो सभी चीज़ें इसमें हैं।
तो ये तो हो गई इंग्लिश की बात। अब अगर बात कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग की, तो देखिए रीजनिंग के लिए आपको सबसे बेस्ट बुक जो होने वाली है वो आपकी है RS अग्रवाल की बुक, जो कि एस चंद की है, RS अग्रवाल। तो RS अग्रवाल की बुक, इसमें आपकी वर्बल रीजनिंग, जिसमें आपको पजल देखने को भी मिल जाएगा, सेटिंग अरेंजमेंट और कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, सभी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी जो भी आपके सिलेबस में है। तो उन सभी चीज़ों को आप इस बुक से आराम से कवर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक और बुक मैं आप लोग को दिखा दूँ इसी के साथ रीजनिंग की, अगर आप वो भी लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं, दोनों ही अच्छी हैं। दिशा पब्लिकेशन की एक रीजनिंग की बुक है, रीजनिंग एबिलिटी की, वो भी बहुत ही अच्छी है। टॉपिक वाइज आपके पूरे यहाँ मिल जाएंगे आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो रीजनिंग की ये भी बुक आप ले सकते हैं। तो इन दोनों बुक आपके लिए यहाँ बेस्ट होगी। उसके बाद अगर बात करें मैथ की बुक के बारे में, तो मैथ की बुक करने के लिए तो एकमात्र रामबाण इलाज होता है जिसका, जो कि एक बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट होती है, जो कि होती है RS अग्रवाल की बुक मैथ के लिए, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो या स्टेट लेवल कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप इस बुक का यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक अरिहंत की भी बुक आती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इससे पढ़ें, क्योंकि सभी लोग इसी से स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिगिनर हो, सबसे बेस्ट बुक यही होती है। वरना बुक तो बहुत सारी है, लेकिन ये है कि इस बुक में आपको सही कंटेंट अच्छा मिलेगा और एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये तो हो गई प्रीलिम्स एग्जाम की। मेंस में भी आपको इन्हीं बुक से तैयारी करनी है, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट तो कॉमन ही रहेंगे। चौथा जो एक सब्जेक्ट आपका इसमें ऐड होगा, जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब चीज़ें। तो उसके लिए आपको दिशा पब्लिकेशन की ये बुक लेनी है, जो आपको दिख रही है अभी। इसमें आपको टॉपिक वाइज सभी पेपर्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका बैंकिंग के अवेयरनेस भी होंगे, इकोनॉमी वगैरह, जनरल अवेयरनेस, सभी चीज़ें। प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। इसमें लगभग 1500 क्वेश्चन हैं जिनको आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो उन सभी चीज़ें बहुत आप लोग को हेल्प करनी है। इसी के साथ जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स आता है। तो बैंकिंग में करंट अफेयर्स लगभग बहुत हो तो 3 से 4 महीने का आता है, ज़्यादा बैंकिंग में करंट अफेयर्स नहीं आता साल भर का। जब भी जैसे दिसंबर में है आपका एग्ज़ाम, तो आपका मान लीजिए कि अगस्त, जो मतलब अभी ख़त्म हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने 4 महीने के आप करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, तो उससे ज़्यादा फिर बैंकिंग में करंट अफेयर्स इस साल नहीं आया करता है। तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारी यूट्यूब चैनल है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट है, GK टुडे वगैरह वेबसाइट है अच्छी गूगल पे आप जाकर सर्च करके डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कई सारी मार्केट में पत्रिका भी आती हैं, वहाँ से भी आप इसे कवर कर सकते हैं। जैसे दृष्टि पब्लिकेशन की आती है करंट अफेयर्स की, वहाँ भी आप उसे परचेज करके मंथली जो आती हैं उन्हें भी खरीद के इसे पढ़ सकते हैं। तो ये सभी हो गई बेस्ट बुक की बात। तो ये सभी बुक से आप पढ़ाई कर सकते हैं। सिलेबस टॉपिक वाइज क्या होगा उसके लिए तो आप बुक खरीदेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, और अगर आप चाहेंगे तो वो भी मैं आपको कहीं से PDF वगैरह अरेंज करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे कि ऐसे ही आप लोग को जानते होंगे मैथ के लिए परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और सिंप्लीफिकेशन, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो सिलेबस का अगर आप चाहेंगे तो मैं एक PDF तैयार करके आपको दे दूंगा, जिसमें एकदम टॉपिक वाइज सिलेबस लिखे रहेंगे। तो यही थी इस वीडियो को बनाने के लिए, कि बहुत सारे लोगों को जो डाउट थे वो सभी डाउट इस वीडियो में ताकि क्लियर हो जाएं। और फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग फॉर्म भर रहे हैं। 23 सितंबर की इसकी लास्ट डेट है, तो आप लोग भी जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर दीजिए। और बाकी ट्विटर कैंपेन से ज़रूर जुड़ना। 5 सितंबर को 11 बजे हम लोग टीचर्स डे के दिन, उस दिन हम लोग रेलवे वालों के लिए भी, कि NTPC ग्रुप D का जिनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा उनके लिए भी एक हैशटैग चला रहे हैं, और साथ में बैंकिंग वालों के लिए वैकेंसी इंक्रीज़ करने के लिए, और जो रिजल्ट उनके रुके हुए हैं जैसे SBI क्लर्क वगैरह के, उनके लिए भी ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं। तो उसके लिए जुड़े रहिएगा चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब हर जगह, चाहे वो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, कहीं भी हो, हर जगह आपकी जहाँ जहाँ जो भी सोशल मीडिया हैंडल आप लोग चलाते हैं वहाँ तक इसे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर या ऐसी कोई नई जानकारी लेकर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।